मैं कामाख्या देवी मंदिर बोल रहा हूं। मैं भारत के प्रमुख शक्ति पीठों में से एक हूं। मैं भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर हूं जहां महिला अपने मासिक चक्र के दौरान पूजा कर सकती है। मैं वही मंदिर हूं जिसे तंत्र मंत्र का शक्ति पीठ भी कहा जाता है। मैं वही हूं जहां तांत्रिकों और अघोरियों का मेला लगता है। मुझे सभी शक्ति पीठों का महापीठ माना जाता है। मैं वही शक्तिपीठ हूं जहां मां की योनि की पूजा की जाती है। योनि भाग के यहां होने से माता यहां रजस्वला भी होती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे मेरी वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का रंग लाल हो जाता है, कैसे मेरे अंदर रखा हुआ सफेद कपड़ा लाल हो जाता है। साथ ये भी बताऊंगा कि क्यों मेरे यहां प्रसाद में रक्त से लगी हुई रुई दी जाती है। ऐसे ही कई रहस्य को मैं अपने अंदर समेटे हुए हूं जिन सभी से आज पर्दा उठने वाला है। मैं पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य की राजधानी दिसपुर से 7 किलोमीटर की दूरी पर गुवाहाटी शहर में स्थित हूं। गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलांचल की पहाड़ियों पर स्थित हूं। गुवाहाटी को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मैं ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित हूं जो कि प्राकृतिक छटा से ओतप्रोत है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मेरा निर्माण कब हुआ था और साथ ही मेरे इतिहास से भी आपको अवगत कराता हूं। मेरा निर्माण 1565 ईस्वी में हुआ था, लेकिन भारत के हर मंदिरों की तरह मुस्लिम आक्रमण से मैं भी अछूता नहीं हूं। 1498 ईस्वी में हुसैन शाह ने मुझे खंडहर में बदल दिया था। इसमें यह विवाद भी है कि मुझको काला पहाड़ ने तोड़ा था, लेकिन काला पहाड़ का राज्यकाल 1566 से 1572 तक का है। लेकिन 1565 में मेरा पुनः जीर्णोद्धार हो चुका था। जब मुझे तोड़ा गया था तो कुछ समय बाद में मिट्टी में दब चुका था, लेकिन समय ने पलटी मारी और मां के आशीर्वाद से मेरे इस खंडहरों की खोज बिहार के कोच वंश के संस्थापक विश्व सिंह ने कर ही ली। फिर मेरे यहाँ पूजा अर्चना आरंभ की गई और भक्तों का वापस आवागमन आरंभ हो गया। काफी समय अंधेरे में दबे रहने के बाद भी मेरे को प्रकाश की ओर वापस लेने का पूरा श्रेय विश्व सिंह को जाता है। आज भी मैं जिस हालात में दिखता हूं उसका निर्माण नार नारायण ने करवाया था। मेरा निर्माण बंगाल के इस्लामी वास्तुकला में किया गया है। मेरा निर्माण में एक रोचक तथ्य यह है कि मेरा पुनः निर्माण में वह सामग्री भी इस्तेमाल ली गई जो खंडहरों के रूप में मिली थी। चलिए अब आपको बताता हूं कि मेरा इतिहास क्या है, आखिर क्या रहस्य है कि इस मूर्ति की बजाय एक देवी की योनि की पूजा की जाती है। मेरा इतिहास अति प्राचीन है। मेरे इतिहास का संबंध पुराणों से है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कामाख्या देवी का संबंध माता सती से है। दरअसल बात उस समय की है जब माता सती और भगवान शिव का विवाह हो चुका था, लेकिन राजा दक्ष इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे। वहीं एक बार राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने अपने पुत्र के पति भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती इस बात से काफी क्रोधित हो गई और फिर बिना बुलाए ही अपने पिता के घर चली गई। इसके बाद राजा दक्ष ने उनका और उनके पति का काफी तिरस्कार किया। अपने पिता द्वारा अपने पति का अपमान सती से सहा नहीं गया और फिर उन्होंने हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया, जिसके बाद भगवान शंकर काफी क्रोधित हो गए और अपने पति सती के शव को लेकर तांडव करने लगे। वह माता सती के मोह में दुखी हो जाते हैं और कैलाश चले जाते हैं। तब उन्हें रोकने के लिए भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ते हैं और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 टुकड़े हो जाते हैं। वहीं ये टुकड़े जहां जहां गिरे उन्हें आज शक्तिपीठ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन टुकड़ों में माता सती की योनि और गर्भ भाग असम के नीलांचल पर्वत पर गिरा था, जिससे कामाख्या महापीठ की स्थापना हुई थी। इस वजह से मुझे कामाख्या माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहीं इसके पीछे यह भी मान्यता जुड़ी हुई है कि देवी के योनि भाग की वजह से यह माता रजस्वला होती है, यानी कि मासिक धर्म होता है। वहीं यह माता के सभी शक्ति पीठों में से सबसे प्रमुख माना जाता है, जिसमें आज हजारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। माता के प्रसिद्ध शक्ति पीठों में से एक मेरे से संबंधित एक अन्य कथा भी काफी प्रचलित है, जिसके अनुसार जब कामदेव भगवान ने अपना पुरुषत्व खो दिया था तब उन्हें इस स्थान पर सती की गिरे योनि और गर्भ से दोबारा अपना पुरुषत्व प्राप्त हुआ था। एक तरफ जहां पूरे देश में महिलाओं के मासिक धर्म को अछूत एवं अपवित्र माना जाता है,
वहीं दूसरी तरफ मासिक धर्म के दौरान कामाख्या देवी को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। वहीं सभी शक्ति पीठों में से एक प्रमुख कामाख्या देवी मंदिर में ये कथा भी प्रचलित है कि यहाँ पर माता का योनि भाग गिरा था, जिसकी वजह से यहाँ पर माता 3 दिनों के लिए रजस्वला यानी मासिक धर्म में होती हैं। अब मैं मुझसे जुड़े उन रहस्यों के बारे में बताऊंगा जिनका आप काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर आप कभी पूर्वी भारत में यात्रा करने आए तो एक बार यहाँ जरूर आएं। यहाँ की तांत्रिक विद्या बड़ी ही कारगर है। लोग कर्म कांड या कर्म सिद्धि करने के लिए यहाँ अनेक इच्छाएं लेकर आते हैं। मेरे यहाँ जो भी श्रद्धालु भक्त आते हैं उनको प्रसाद के रूप में एक वस्त्र दिया जाता है। इस वस्त्र को अंबुवाची वस्त्र कहा जाता है। इसके पीछे का रहस्य है कि महीने में 3 दिन के लिए कामाख्या देवी को रजस्वला होता है, जिसके चलते उनके पास एक सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है। 3 दिनों के बाद जब मंदिर के पट खोले जाते हैं तो वह कपड़ा लाल रंग की अवस्था में मिलता है। इस कपड़े को भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। मेरे यहाँ जून के महीने में मेला लगता है। इस मेले को अंबुवाची के नाम से जाना जाता है। इस मेले को तांत्रिक प्रजनन और अमेठी के नाम से जाना जाता है। इस मेले के दौरान 4 दिन के लिए मंदिर के पट बंद रहते हैं। दरअसल इन 4 दिनों के लिए माता विश्राम करती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवी पारंपरिक महिलाओं के मासिक धर्म की तरह 4 दिन तक विश्राम करती हैं। इस मेले के दौरान पास में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस नदी के पानी के लाल होने के पीछे दैवीय चमत्कार है। इसके पीछे यह तथ्य है कि इन 3 दिनों तक देवी का मासिक धर्म चलता है। इन 4 दिनों के लिए यहाँ पर रहने वाले लोग अपने धार्मिक काम को स्थगित कर देते हैं। सभी कृषि कार्य जैसे खुदाई, जुताई, बुआई और फसलों की रुपाई बंद कर दी जाती है। विधवाएं, ब्रह्मचारी और ब्राह्मण इन दिनों में पके हुए भोजन से परहेज करते हैं और धार्मिक पुस्तकों को ही पढ़ते हैं। मेरे इस मंदिर में कोई भी देवी की प्रतिमा नहीं है। मेरे यहाँ एक चट्टान के बीच बना विभाजन देवी की योनि को दर्शाता है। एक प्राकृतिक झरने के कारण इस जगह हमेशा गीला रहता है। इस झरने के जल को काफी प्रभावकारी और शक्तिशाली माना जाता है। इस जल के नियमित सेवन से आप किसी भी भयानक बीमारी से निजात पा सकते हैं। मेरे यहाँ पशुओं की बलि दी जाती है, हालांकि किसी मादा जानवर की बलि नहीं दी जाती है। तंत्र साधना के लिए मुझे दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जगह माना जाता है। मेरे यहाँ साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर काला जादू भी किया जाता है। अगर किसी पर काला जादू किया गया है तो यहाँ आकर इस समस्या से निजात भी पा सकता है। कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में माहिर हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या की तीर्थ यात्रा पर आते हैं। मेरे यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्ति को दूर करने में समर्थ होते हैं। अगर आप भी किसी काले जादू के साए में हैं तो आप भी जरूर आएं। मेरे पास ही इसी पर्वत पर उमानंद भैरव बाबा का मंदिर भी है। मां कामाख्या देवी की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक भैरव बाबा के दर्शन नहीं हो जाते। इसलिए आप जब भी यहाँ आए कामाख्या माता के दर्शन करने के बाद उमानंद भैरव बाबा के दर्शन अवश्य करें। मेरे अंदर के आकर्षण की बात करें तो मेरे नजदीक ही उत्तर में सौभाग्य कुंड तालाब है। इस तालाब की परिक्रमा करने से पुण्य मिलता है। श्रद्धालु इस कुंड में स्नान करने के पश्चात श्री गणेश जी मंदिर के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। मेरे सामने ही 12 स्तंभों के मध्य स्थल में चल मूर्ति उत्सव मूर्ति दिखाई देती है। उन्हें भोग मूर्ति या हरिगौरी मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। मेरे उत्तर में दशभुज कामेश्वर महादेव, वृषवाहन और पंच वक्त मौजूद हैं। मंदिर के दक्षिण भाग में 18 लोचना कामलासना देवी कामेश्वरी और 12 भुजी सिंह वाहिनी का स्थान है। श्रद्धालु पहले कामेश्वरी देवी और बाद में कामेश्वर शिव का दर्शन करते हैं। माता कामाख्या का योगी निद्रा पीठ 10 सीढ़ी के नीचे अंधकार नुमा गुफा में उपस्थित है। इस स्थान पर अखंड ज्योति जलती है। उस स्थान पर जाने और आने का मार्ग अलग है। मेरे यहाँ पूजा के समय की बात करूं तो हर रोज सुबह 5 बजे माता कामाख्या देवी को स्नान कराते हैं। स्नान करने के पश्चात 6 बजे नित्य पूजा की जाती है। बाद में सवेरे 8 से मेरे द्वारा हमारे श्रद्धालुओं के लिए द्वार खोले जाते हैं, लेकिन दोपहर को 1 बजे से द्वार बंद करके माता भोग चढ़ाया जाता है। वह प्रसाद यात्रियों और श्रद्धालुओं में बांट दिया जाता है। 2:30 बजे से मेरे द्वार फिर से दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। वह शाम को 7:30 बजे से माता की आरती की जाती है। बाद में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। अब आपको अंत में बताता हूँ
कि आप माता के दर्शन के लिए मेरे तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप कामाख्या शक्तिपीठ आना चाहते हैं और अपने रेलवे मार्ग की पसंदगी की है तो आपको ज्ञात करा दूं, कामाख्या देवालय के सबसे नजदीक कामाख्या रेलवे स्टेशन शहर का सबसे बड़ा स्टेशन है। वैसे तो गुवाहाटी स्टेशन देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है और वहां से कई ट्रेनें दौड़ी आती हैं। वहां उतरकर आप स्थानीय बस या सिटी सेंटर टैक्सी से कामाख्या देवी मंदिर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आपने हवाई मार्ग की पसंदगी की है तो गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरा नजदीकी हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा भारत के कई अंतर्राष्ट्रीय शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। वह हवाई मथक कामाख्या शक्तिपीठ से तकरीबन 20 किलोमीटर पश्चिम दिशा में उपस्थित है। यहाँ उतरकर आप अपने होटल या सिटी सेंटर पहुंचने के लिए कैब या टैक्सी बुक कर सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो गुवाहाटी से आसपास के शहरों और राज्यों के लिए बस सेवा अच्छी तरह से चलाई जाती है और सड़क मार्ग से बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ISBT, पलटन बाजार और अदबारी 3 ट्रांसपोर्ट आसपास के राज्यों एवं असम के कस्बों और शहरों के लिए बस सेवाएं प्रदान करता है और इसके माध्यम से यात्रालुओं को कामाख्या शक्तिपीठ जाना और आना बड़ा ही आसान है। और आप भी आना चाहते हैं तो कोई भी तकलीफ का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। यहाँ कामाख्या देवालय का गेस्ट हाउस श्रद्धालुओं एवं भक्तों के लिए खुला रहता है। इसके अलावा भी कई होटल और गेस्ट हाउस मौजूद हैं। आपको वहां रहने के लिए एक रूम के लिए 400 से 600 रुपए खर्चने पड़ेंगे। दोस्तों, अंत में आपको बताता हूं कि इस मंदिर को लेकर आस्था के दुश्मन कई मिथ्या पैदा करते हैं और तरह तरह के कारण बताते हैं। लेकिन जरा आप भी सोचना, अगर यहाँ पर कुछ चमत्कार नहीं होता तो दुनिया भर के तांत्रिक और श्रद्धालु यहाँ क्यों आते? कोई न कोई बात जरूर है, तभी जाकर लाखों भक्त मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आप भी जरूर आए और मां आपकी हर मनोकामना पूरी करे। इसी के साथ वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।